लिखा गया था तो टी.एस. इलियट के द्वारा। इनका एक एसे था द मेटाफिजिकल पोएट जो 1921 में आता, उसमें उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था। एक्चुअली बहुत इरिटेट हो चुके थे कि ये चाहते थे कि बौद्धिकता की भी बात की जाए और इमोशन की भी बात, भावनात्मकता भी बात की जाए किसी भी पोएट्री में। लेकिन उस टाइम पे चाहे हम उनको उठा लें, क्या कहते हैं, जॉन डन को उठा लें, और चाहे हम उठाते हैं वर्ड्सवर्थ को उठाते हैं, तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं, या तो कोई इंटेलेक्चुअलिटी की बात करते हैं या कोई इमोशनलिटी की बात करता है। दोनों का कॉम्बो उन्होंने नहीं देखा, ठीक है ना। इसलिए इनके दिमाग में आता है कोर आइडियाज। इलियट क्लेम्ड दैट पोएट्स लाइक जॉन डन एंड अदर मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ द अर्ली 17th century combined thought and emotion similarly, experiencing and expressing ideas as the vividly as sincere perception, thought as immediate as the odor of rose। जैसे उन्होंने क्या कहते हैं कि किसका एग्जाम्पल दिया, गुलाब का, ठीक है ना। जैसे गुलाब की सुगंध की जितनी सहज होती है, ऐसा उन्होंने मेटाफिजिकल जो पोएट थे उन्होंने इस चीज का एग्जाम्पल दिया। आगे देखते हैं हिस्टोरिकल शिफ्ट क्या है, ठीक है। क्या है, इन द 17th century अ सेपरेशन ऑफ थॉट्स, जो थॉट्स थे, इंटेलेक्चुअलिटी थी एंड इमोशन सेंसिबिलिटी थे, बिगन व्हिच इलियट अर्ज परसिस्ट इन इट टू दिस डे। वो चाहते थे दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या चल रहा था, सेपरेट चल रहा था। कोई उठा रहा था तो वो थॉट ने इंटेलेक्चुअलिटी की बात कर रहा था, कोई उठा रहा था सेंसिबिलिटी की ही बात कर रहा था। की इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन आर नोटेड एज द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस डिसोसिएशन। इम्पैक्ट इसका क्या पड़ा, इसका प्रभाव ये पड़ा जो उस टाइम के न्यू क्रिटिसिज्म वाले वो थे, ऑथर्स थे, उन्होंने क्या किया, द कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस्ड न्यू क्रिटिसिज्म पार्टिकुलरली इन द यूएस क्रिटिक्स, ठीक है, खासकर जो यूएस के क्रिटिक थे, एट्रीब्यूटेड दिस डिसोसिएशन टू द राइज ऑफ साइंस एंड इट्स मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ रियलिटी। Now, it was seen as a reason for the weakness in a English poetry between Milton and modern poets like W.B. Yeats. Okay. Now, criticism देख लेते हैं। Critics like लिनॉर्ड अंगर एंड फ्रैंक कारमोड, ये ध्यान रखिएगा, दो नेम उस टाइम के जो क्रिटिक थे, इन्होंने टी.एस. इलियट की इस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट माना। उन्होंने कहा वो खुद को सिद्ध करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए इन्होंने इन लोगों को उठाया, जो कि उस समय पे बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड ऑथर्स थे, और अपने आप को इनके सहारे फेमस करने की कोशिश किया है, ठीक है ना। देख लेते हैं। थ्योरी वाज हिस्टोरिकल, इनवैलिड एंड आइडियोलॉजिकल मोटिवेटेड। They claimed Eliot used the idea to rationalize his sorry, conservative political and social views and his personal poetic preferences. Now source कहाँ से उठाया गया, जैसा अभी हमने बताया, टी.एस. इलियट का एक वर्क आया था, मेटाफिजिकल पोएट्स एंड द 17th century बैकग्राउंड, ये बैसिल विले का वर्क था। डन्स का क्या था, डॉन जो थे, जॉन डॉन, पोएट्री एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, ये इनका वर्क ही है, किसका, लिनॉर्ड एंगर का, जो 1950 में आता है, डॉन्स पोएट्री मॉडर्न क्रिटिसिज्म। रोमांटिक इमेज जो फ्रैंक कारमोड का है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस एंड इन्वॉल्वमेंट। कॉन्सेप्ट क्या है, ओरिजिन। कॉन्सेप्ट का ओरिजिन देखिए, फर्स्ट एक्सप्लोर्ड बाय इमैनुअल कांट इन क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ओके, पहली बार ये जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला इमेल कांट का इन अ क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जो आता कब है, 1790 में। कैन डिस्क्राइब एस्थेटिक एक्सपीरियंस एज अ डिसइंटरेस्टेड कंटेम्पलेशन फ्री फ्रॉम पर्सनल डिजायर्स और मोरल कंसर्न्स। डेवलपमेंट हुआ एक्सक्यूज मी मैम। एडवर्ड, यस यस बताएं। मैम ये जो टी.एस. इलियट का रूल था, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको अभी आपने यस, हाँ एक्सप्लेन किया हुआ था। सो हाँ मैम ये हाँ हाँ। एग्जैक्टली अगर एक सिंपल शब्दों में जैसे खुद को मुझे याद रखना है, तो इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, या मतलब क्या रूल दिया? वो चाहते थे कि किसी भी पोएट्री में इंटेलेक्चुअलिटी, बौद्धिकता, इमोशन, दोनों चीज इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा ना हो कि सिर्फ विचारों के पे ही वरीयता दे या भावनात्मकता को ही वरीयता दे, ऐसा वो नहीं चाहते थे। उसमें वो संतुलन बनाना चाहते थे, बैलेंसिंग वो करके चलने की बात करते थे, ठीक है। वो डिसोसिएट होने की बात नहीं करते थे, अलगाव की बात नहीं चाहते थे। बात समझ पा रहे हैं जी। जी।
जी, मैम थोड़ा-सा इसको आप जो स्क्रीन है उसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे? ऊपर तो इतना ही, उसके ऊपर नहीं है कुछ भी। मैम सॉरी। इसके बाद जो यस, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ था। हिस्टोरिकल शिफ्ट या की इन्फ्लुएंसर्स। हाँ मैम, जी। ये एक्चुअल मैं इसी को पढ़ रहा था जब आपने मुझसे बताया। हाँ, हाँ जी। हाँ, बताएँ। जी, जी बताएँ, हम मैम, सुन पा रहे हैं। आपने हाँ, हाँ, बताएँ। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। समझ पा रहा हूँ। जी। एक्चुअली उनका ये था कि वो मतलब जैसे होता है ना, बैलेंसिंग करके ये चलने आप की वो बात कर अगेंस्ट रहे हैं। जो आप मान सकते हैं, उनका आया था कॉलेज का एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, तो इसके अगेंस्ट आता था डिसोसिएशन। ज़्यादातर डिसोसिएशन ऑफ इनकी जो सेंस। थ्योरीज हैं इलियट की, वो जो रोमांटिक पोइट्स थे, जो रोमांटिक पोइट लोगों ने उस समय के थ्योरीज दी थी, उसके अगेंस्ट जो है इनका चीज़ें आई। ये जो है वहाँ पर्सनल पोइट्री पे ज़्यादा फोकस किया था, तो ये इम्पर्सनल पोइट्री पे ज़्यादा फोकस करे हैं। तो जितना चीज़ें जो है एम एच अब्रम में दी हुई हैं, उनमें से कुछ की फैक्ट्स जो है हमने उनको निकाल लिए जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। यहाँ पर हमने दे दिया, बहुत चीज़ें आपको सहारा इनसे मिल जाएगा। बाकी और ज़्यादा चीज़ें अगर कुछ कमी रह जाएगी तो बताइएगा, तो पूरी बुक से उसको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? नहीं सर, अब क्लैरिटी है ये वाले पैराग्राफ को कनेक्ट जो मैम ने बताया और उसको कनेक्ट करने पे क्लैरिटी। चलिए थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? यस, डेवलपमेंट हो गया। नाउ लिटरेरी यूज देख लेते हैं। लिटरेरी यूज में क्या है? मॉडर्न क्रिटिक्स से यूज एस्थेटिक डिस्टेंस, जो सौंदर्यवादी विचारधारा था, उससे डिस्टेंस, उससे दूरी की बात करते हैं। कौन? मॉडर्न जो क्रिटिक है। टू स्टडी हाउ ऑथर्स कंट्रोल द रीडर्स एंगेजमेंट, जो रीडर्स का मतलब एंगेजमेंट है, जो उसमें लगाव है, झुकाव है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है ना? टू स्टडी हाउ ऑथर्स मतलब डिटैच होके वो जानना कि मतलब जैसे सपोज दैट कि हम जिसे पसंद करते हैं, अगर वो कुछ कुछ भी उसने लिख दिया, तो हम उसे डिटैच होके नहीं, उससे मतलब उससे लगाव है हमारा, तो इसलिए जो चीज किया उसने बहुत अच्छा किया, ऐसा मेरे अंदर भाव आ रहा है। लेकिन उनका ये थॉट था, जो मॉडर्न क्रिटिक्स चाहते थे, जो रीडर्स वो डिटैच होके चीजों को समझे और बताए कि ये इसमें कमी है। ठीक है ना? तो डिटैच आर इन्वॉल्वमेंट विथ कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। नाउ एग्जाम्पल, when C. Booth analyzed narrative distance in Imma by John Austen, ये इम्मा इनका वर्क है, in the rhetoric of fiction, जो 1983 में आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डॉगरल, डॉगरल वेल नोन है और ये भी पूछा जाता है। डॉगरल को देख लेते हैं। यस, जस्ट वेट। ओके, डॉगरल क्या है? रफ जर्की आर मोनोटोनस वर्सिफिकेशन। ठीक है, इसको अगर एक शब्द में बोले कि एक प्रकार से, आमतौर पे एकदम सरल भाषा में अगर इसको समझे, तो एक प्रकार से व्यंग्यात्मक टिप्पणी आप बोल सकते हैं, या एक प्रकार से मोनोटोनस जिसे बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा निराशा में। ठीक है ना? वर्सिफिकेशन ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ स्किल्स, स्किल की कमी। इट कैन आल्सो बी इंटेंशनली यूज फॉर ह्यूमर और सटायर, और इसका जो इंटेंशन होता है, इसको यूज करने का जो इंटेंशन होता है, किसी चीज में ह्यूमर या सटायर को इंक्लूड करना। ठीक है ना? नाउ टाइप्स, स्केल्टोनिक क्रिएट बाय जॉन स्केल्टन। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, जो स्केल्टोनिक से किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? जॉन स्केल्टन के द्वारा। नाउ कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट, रफ एंड वेरिएबल मीटर। नाउ ह्यूडिब्रास्टिक वर्स डेवलप्ड, किसके द्वारा डेवलप किया गया? सैमुअल बटलर। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इन ह्यूडिब्रास, जो आता है 1663-78 में। Featuring octosyllabic couplets with playful rhymes, double triple imperfect for comic and gross effect। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए, सटारिकल इफेक्ट डालने के लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पर्पस क्या है? while using accident, doggerel can be employed deliberately for comedic और सटारिकल पर्पस। इनका जो पर्पस होता है, जानबूझ के कॉमेडी लाना। सटारिकल इनका पर्पस होता है किसी चीज पे व्यंग करना, तंज कसना, ये इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, होप सो समझ में आ गया डॉगरल और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, आज दो टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज। जी, यस, क्लियर? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड
ओके, नाउ क्वेश्चन देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस इन द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, इलियट। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से कौन रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, टीएस इलियट। गुड। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की संभावना नहीं है, एक दो क्वेश्चन आएंगे लेकिन इस तरीके से आएंगे कौन इससे रिलेटेड है या टीएस इलियट ने किस वर्क में इसको यूज किया था। तो मेटाफिजिकल पोएट्स इनका एक वर्क आया था, हाँ 1921 में जी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पोएट्स डिड इलियट प्रेज फॉर कंबाइनिंग थॉट एंड इमोशन स्विमिंगली। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए वाला जॉन डन, हाँ सी हो जाएगा, जॉन डन एंड मेटाफिजिकल पोएट। गुड। नेक्स्ट आता है 3 में क्या है, व्हाट डिड इलियट क्लेम कॉज द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तीसरे में क्या होना चाहिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन से ये इन्फ्लुएंस हुए थे जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड क्रिटिक्स लाइक लियोनार्ड एंगर एंड फ्रैंक कैरमोड व्यू इलियट्स थ्योरी। वो क्या किए, वो क्रिटिसाइज किए कि इन्होंने अपने आप को सिद्ध करने के लिए, मोटिवेटेड। हाँ इनकी आइडियोलॉजी क्या बोल रहे हैं, दे क्रिटिसाइज इट एज आइडियोलॉजिकल मोटिवेटेड। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बी ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डॉगरल यूज इंटेंशनली फॉर सटायर। तो इसमें देख सकते हैं आप क्या होना चाहिए, चुडी ब्रास्टिक, हाँ जी यहाँ पे यूज इंटेंशनली फॉर सटायर, चुडी ब्रास्टिक वर्स में। सैमुअल बटलर ने जो किया था, हाँ जी उन्होंने, इनका एक वर्क ही आया था चुडी ब्रास करके, उसमें उन्होंने यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट टर्म डिड एडवर्ड बेलग इंट्रोड्यूस इन 1912। इनका एक वर्क आया था, क्या आया था, एस्थेटिक डिस्टेंस करके था ना? हाँ तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। यहाँ पे व्हाट टर्म, कौन सा टर्म एडवर्ड बेलॉग के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था 1912 में, तो ये टर्म यूज किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्केल्टोनिक्स। स्केल्टोनिक्स का पर्पस क्या होता है, यस इनका पर्पस होता है कोई चीज में कॉमिक, नहीं समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। इसका जो पर्पस होता है किसी चीज में कॉमिक और सटारिकल किसी पोएट्री को बनाना, ठीक है ना, ये इनका पर्पस होता है, टू सर्व एज कॉमिक और सटारिकल पोएट्री, ठीक है। वो तो मैम डॉगरल की है ना, बी ऑप्शन की जो ये तो इनका डिफिनीशन हो जाएगा, डॉगरल का है ना मैम ये, हाँ जी ये डॉगरल का डिफिनीशन के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसमें हम पार्ट टाइप में पढ़ रहे हैं ना, तो स्केल्टोनिक के बारे में हमें यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे स्केल्टोनिक्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पे टू सर्व एज कॉमिक और सटारिकल पोएट्री, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ इस तरीके से हम लोगों ने 2 टॉपिक को क्लियर किया। फिर